क्लास 9 एनसीईआरटी गणित में एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। पहला सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ये चार बिंदु आपको पहले समझने हैं। पहला है बीजीय व्यंजक, दूसरा चर और तीसरा अचर और चौथा है बहुपद। ठीक, बीजीय व्यंजक किसको बोलते हैं? बीजीय व्यंजक देखिए, चर और अचर राशि मिलके बनाती है बीजीय व्यंजक। जैसे मैंने लिख दिया 2x²। ठीक है, ये दो क्या है जिसको हम बदल नहीं सकते, इसको हम बोलते हैं अचर, चर राशि। और x² को बोलते हैं हम चर राशि या x। ठीक है, देखिए x के स्थान पे हम कुछ भी ले सकते हैं, x, y, z, a, b, c एक्सेट्रा, हम कुछ भी तो रख सकते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं चर राशि। इसको बदला जा सकता है। तो चर और अचर के मिलने से बनता है बीजीय व्यंजक। ठीक है, और चर आपको समझ में आ गई। चर किसको बोलते हैं? जिसका मान बदला जा सके। x, y, z, a, b, c हम जो भी मानते हैं वो चर ही तो है। इसके बाद अचर जो हम नहीं बदल सकते, जैसे कि 2, 4, 6 कोई भी संख्याएं, ये हो गई अचर, ये हो गई चर। ठीक, और देखिए यहाँ पे बीजीय व्यंजक की चर की घात, चर कौन सा है? x है। इसकी घात अगर पूर्ण संख्या है, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 5x⁴ 2 क्या है? देखिए ये क्या हो गया, एक बीजीय व्यंजक हो गया। ठीक है, और बीजीय व्यंजक में x क्या है? x हो गया चर। तो चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब शून्य से शुरू होना चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे। ठीक है, तो वो अगर पूर्ण संख्या हो तो उसको हम बोलते हैं बहुपद। ये एक बहुपद है। और भी आप ले सकते हैं, जैसे कि 2x⁴। ठीक है, 10y², ये सारे क्या है? ये सब बहुपद हैं। ठीक है, अब कौन से बहुपद नहीं हो सकते? जैसे कि यहाँ पे 2x⁻⁻1, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो -1 क्या है? एक पूर्ण संख्या तो नहीं है। ठीक, अब इसी तरीके से आपको देखिए, अगर 2x लिखते ये बहुपद है। ठीक है, x कुछ नहीं था, पावर तो 1 होगा। तो ये समझ में आ गया, ये चारों पॉइंट आपको। चलिए अब एक्सरसाइज 2.1 को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर हमें करना है। यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि एक चर में बहुपद चाहिए, चर जो है वो एक होनी चाहिए और कारण भी हमें बताने हैं। ठीक है, यानी कोई भी अगर चर x हो, y हो, z हो तो सिर्फ x ही हो। ठीक है, उसमें y ना हो। अगर y हो तो सिर्फ y ही हो, यानी एक चर में होनी चाहिए। पहला सवाल यहाँ पे है 4x² - 3x + 7। यहाँ पे बताइए ये किस चर में बहुपद है? यहाँ पे चर सिर्फ हम देख पा रहे हैं सिर्फ x ही है, इसका मतलब ये एक चर में बहुपद है। वो जो चर राशि है वो x है। यहाँ पे y तो है नहीं, a, b, c तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ x ही तो है। इसका मतलब ये एक चर में बहुपद है। और इस x, ये चर की घात एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे देखिए 2 है, 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या हो गई, ये पहला हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने चर हैं? यहाँ पे चर सिर्फ y है और इस y की घात एक पूर्ण संख्या 2 है, तो ये भी हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से हमें बताने हैं कारण सहित। तो पहले में आपको लिखना है यह एक चर x में बहुपद है क्योंकि x की सभी घातें पूर्ण संख्या है। यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 हो गई इसकी घात पावर। समझ में आ गया, इसका आंसर हो गया पहले का। इसके बाद ये हो गया दूसरा। देखिए y² प्लस का √2, यहाँ पे पावर इसकी देखिए चर की पावर 2 है, यानी पूर्ण संख्या है, तो ये भी हो जाएगा। इसका हम लिखेंगे यह एक चर y में बहुपद है क्योंकि चर y की घात एक पूर्ण संख्या है, ये बहुपद हो गया। इसके बाद तीसरा देखिए, यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर t की सभी घातें पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए ये जो t है इसकी पावर देखिए पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, √, देखिए ये √ में है, इसका मतलब ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, ऐसे। तो ये 1/2 क्या होगा? p/q के रूप में होगी, ये पूर्ण संख्या तो नहीं रही। ठीक, इसका मतलब ये एक बहुपद नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए y + 2/y, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y, ये y जो है ऐसे लिख सकते हैं 2 × y ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अंश में चला जाएगा तो इसकी पावर हो गई -1। क्या y की पावर -1 एक पूर्ण संख्या है? नहीं है। ठीक है,
इसका मतलब यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि चर y की सभी घातें पूर्ण संख्या नहीं है। इसके बाद देखिए इसका पांचवा है x y z। यहाँ पे तो 3 चर हो गए, हमें तो सिर्फ एक चर में बताने हैं। ये तो यही हम आसानी से ये जान गए, ये एक चर में बहुपद नहीं है, ये बल्कि 3 चर में बहुपद है लेकिन ये 3 चर में बहुपद है, जबकि हमें बताने हैं सिर्फ एक चर में बहुपद। ये बात हम यहाँ पे लिख लेंगे, यह एक चर में बहुपद नहीं है बल्कि 3 चर में बहुपद है। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। काफ़ी सरल है, यहाँ पे हमें सीधे तौर पे जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में जो संख्याएं हैं उसको हमें बतानी है। पहले में देखिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, हमें एक्स स्क्वायर का बताना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 तो है। यहाँ पे इसका पहले का आंसर होगा 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 होगा। दूसरे में देखिए 2 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स क्यूब, यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर के बताने हैं। देखिए तो एक्स स्क्वायर की गुणा में यहाँ पे क्या है, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा इसका आंसर। इसका देखिए एक्स स्क्वायर के साथ ये गुणा में है π/2, इसका आंसर हो गया आपका π/2 हो गया। एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, इसको हम छोड़ देंगे, नहीं है, ठीक है। या आप इसको यहाँ पे शून्य भी लिख सकते हैं, 0, कुछ नहीं है। इसके बाद देखिए तीसरा, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। हमें बताना है एक बहुपद। यहाँ पे पावर कितनी चाहिए, 35 चाहिए और 2 पद चाहिए, 2 टर्म्स उसमें होने चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर हो गई 35, ठीक है, प्लस का 4, ठीक, ये हो गया पहला पद, ये दूसरा पद, पावर भी हो गया 35, ठीक है, 2 पद भी हो गए। अब दूसरा शर्त इसमें क्या है, 100 घात के एक पद, तो 2x पावर हो गई 100। कितने पद हैं, एक ही तो पद है, यहाँ पे प्लस माइनस तो है ही नहीं, ठीक, यहाँ पे 2 पद है, ये पहला पद ये दूसरा पद, यहाँ पे सिर्फ एक पद है और इसकी चर की घात हो गई 100, ठीक। हमने एग्जाम्पल दे दिए, आप चाहे तो दूसरा भी अन्य लिख सकते हैं। 4 नंबर सवाल है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है, हमें इसकी डिग्री बताना है। बिल्कुल सरल है, देखिए जब ये पूरा क्या है, बहुपद है, जो सबसे बड़ी घात होती है वही इसकी हो जाएगी घात यानी डिग्री। यहाँ पे 5x की पावर 3, 4x की पावर 2, 7x की पावर 1, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कौन सी है, x की पावर 3, इसका मतलब इसका डिग्री पावर कितना हो गया घात, इसका हो गया 3, जो बड़ी घात है। काफ़ी सरल है। इसका देखिए 4 माइनस y की पावर 2, इसका हो गया 2, यहाँ बड़ी कौन सी घात है, 2 है, ठीक है, इसका 2 हो गया। 5t माइनस √7, t की पावर कितनी है, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे हो गया 1। 3 देखिए यहाँ पे हम कुछ भी चर राशि लगा सकते हैं, x y z, यहाँ हमने मान लिया x मान लिया तो इसका पावर हम लिखेंगे 0। जब हम चर लिखते हैं तो उसकी पावर 0 हो जाती है, यहाँ पे पावर हो गई 0, क्योंकि चर पहले से तो नहीं है, यहाँ पे हमें लिखना पड़ रहा है। समझ में आ गया। 5वां है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक और कौन कौन से द्विघाती, कौन कौन से त्रिघाती हैं, ठीक। जिसकी पावर हो गई 2 द्विघात, जिसकी पावर हो गई 1 रैखिक, जिसकी पावर हो गई 3 त्रिघात। समझ में आ गया। देखिए पहला क्या है, x की पावर 2 प्लस का x, पावर कितना है, 2 है, यानी द्विघात हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे द्विघाती, ठीक। x माइनस x की पावर 3, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, त्रिघाती, ये त्रिघाती हो गया बहुपद, 3 है घात, बड़ी घात। y प्लस y की पावर 2 प्लस का 4, यहाँ पे बड़ी पावर कितनी है, 2 है, ये भी क्या हो गया, द्विघाती हो गया, द्विघाती लिख लेना है। x देखिए चर राशि की पावर हम 1 लिखेंगे, पावर 1 हो, ये कौन हो गया, लीनियर यानी रैखिक, ये रैखिक हो गया। 3t की पावर 1, ये भी रैखिक हो गया। r स्क्वायर, यहाँ ये कौन सा हो गया, द्विघाती हो गया, ठीक। 7x की पावर 3 है, इसका मतलब त्रिघाती हो गया, 3 पावर है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। समाप्त होता है सेशन हमारा, धन्यवाद।